हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। ये बात है 45 कबल मसीह की, जब अजीम रोमन खाना जंगी ख़त्म हो चुकी थी और आखिरकार सीज़र जंग छोड़कर जमहूर की सियासत पर तवज्जो मरकूज़ कर सकता था। एक सच्चे सियासतदान की तरह सीज़र का ख्याल था कि जमहूर की ताकत इसके आम लोग हैं, ना कि अशरफिया। सदियों से इस बात पर बहस जारी है कि सीज़र क्या एक फ़ौजी जालिम था, एक आमराना डेमोक्रेट, जमहूरियत का निजात दहिंदा था या जमहूरियत का कातिल। लेकिन वो जो भी था, अवाम का एक मकबूल चैम्पियन था। इस एपिसोड में हम सीज़र के पूरे कैरियर में नाफिज की गई इस्लाहात पर गौर करेंगे और आपको फैसला करने की इजाज़त देंगे कि आप किस नज़रिए से इत्तफाक करते हैं। उनसठ कबल मसीह में पोम्पी की तवील जद्दोजहद ने सीज़र को इस कानून साजी पर आमादा कर लिया जो इसके साबिक फ़ौजियों को ज़मीन देगी। सीज़र ने एक बिल तजवीज़ किया जिसमें ये इक़दामात भी शामिल थे कि रोम के गरीबों में भी सरकारी ज़मीन को तकसीम किया जाएगा। इससे तकरीबन 70 साल पहले ग्रीची ब्रादर्स ने भी इसी तरह की एक तजवीज़ पेश की थी कि गरीबों में अवामी ज़मीन तकसीम की जाए, लेकिन बदकिस्मती से यही तजवीज़ सेनेट के हाथों उनकी मौत का सबब बनी। सीज़र ये बात अच्छी तरह जानता था, तो उसने ये हल निकाला कि रोम के 20,000 गरीबों को ज़मीन फराहम की जाएगी, लेकिन इसकी लागत सेनेट और दौलतमंदों पर नहीं डाली जाएगी, बल्कि पोम्पी ने जो मशरिक से दौलत इकट्ठा की थी, इसको बुरुए कार लाते हुए ज़मीन मालकान से ख़रीदी जाएगी। इस तकसीम के लिए 20 लोगों पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया गया और सीज़र ने ख़ुद को इस बेंच से मुस्तस्ना किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तकसीम मोतसबाना ना हो। बहरहाल बासर अफराद ने इस बिल की सख्त मुखालफत की और इसे मंजूर नहीं किया। सीज़र ने यह बिल लोगों को पढ़कर सुनाया, जहां इसे अवाम में बड़ी मंजूरी मिली, लेकिन फिर भी सेनेट ने बिल पास करने से साफ इनकार कर दिया। इस सूरत हाल में सीज़र ने पोम्पी और क्रासिस से मदद तलब की, जो कि अवामी तौर पर इस बिल की हमायत कर रहे थे। इनकी हमायत की यकीन दहानी पर सीज़र ने यह बिल सरकारी तौर पर तजवीज़ किया और सेनेट को बाईपास करने का फ़ैसला किया। असम्बली में इस बिल को रोकने के लिए तमाम सियासी चालों को इस्तेमाल किया गया। और सीज़र और उसके साथियों पर कातलाना हमला भी किया गया, लेकिन इन तमाम नाकाम कोशिशों के बावजूद ये बिल मंजूर हुआ और तमाम सेनेटर इसकी पासदारी के पाबंद हो गए। रोमन मौरखीन ने सीज़र के इस बिल पर इंतहाई तनकीद की है। इनका मानना यह है कि यह बिल ख़ास इस तरह डिज़ाइन किया गया था जिससे बज़ाहिर तो ये लगता था कि ये एक अवामी इक़दाम है, लेकिन पसे पुश्त ये कब्ज़ों की चाल थी। इस बिल ने पोम्पी और क्रासिस को शोहरत की बुलंदियों पर ला खड़ा किया और अब ये आसानी से पोम्पी और क्रासिस सियासी कर्ज़ों को तय कर सकेंगे। यहाँ ये भी नोट करना ज़रूरी है कि सीज़र ने रिपब्लिकन सिस्टम को गलत इस्तेमाल करके ये बिल मंजूर करवाया था। ताहम यह भी सच है कि रोम में इस तरह की ज़मीनी इस्लाह की सख्त ज़रूरत थी जिससे हज़ारों गरीब शहरी फ़ायदा उठा सकें, और मज़ीद ये भी कि ऐसी इस्लाहात पेश करने वालों का अंजाम भी सीज़र के सामने था। सीज़र ने यह बिल तजवीज़ करके एक बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहा था। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि रोमन वोटिंग सिस्टम का निज़ाम गरीबों की निस्बत अमीरों की ज़्यादा हमायत करता था। बदकिस्मती से हमारे पास कोई ऐसा मौरिख नहीं गुज़रा जिसने इस बात की वजाहत की हो कि बिल कितने लोगों का फ़ायदा कर सका। थापस की लड़ाई के बाद सीज़र को अगले 10 साल डिक्टेटर नामज़द किया गया
इस जीत की खुशी में बड़े पैमाने पर खेलों का इनकाद किया गया, जिस पर ज़बरदस्त खर्चा हुआ। इस पर लोगों की तरफ से काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, पर इसने इन्हें यकीन दहानी कराई कि बहरान अब ख़त्म हो चुका है और हुकूमत मुस्तहकम है। इसका पैगाम साफ था, सीज़र अमन चाहता था। बॉडीगार्ड्स रखने की पेशकश को मुस्तरद करते हुए इसने तारीखी जुमला बोला कि हमेशा मौत की तवक्को से एक बार का मरना बेहतर है। जब वो रोम वापस आया, उसने सेनेट को यकीन दिलाया कि इनमें कोई रंजिश नहीं होगी। मैं आपका मालिक नहीं बल्कि आपका चैंपियन हूँ, जालिम नहीं बल्कि कायद हूँ। इसने इन तमाम सेनेटर्स को वापस बुला लिया जो खाना जंगी के दौरान जिला वतन किए गए थे। इन तमाम लोगों को सरेआम माफ़ कर दिया गया जिन्होंने इसके खिलाफ हथियार उठाए थे। क्योसिस और ब्रूटस को इंतहाई अहम मजिस्ट्रियल ओहदे दे दिए गए। मौरखीन इस बात पर बड़े पैमाने पर मुत्फिक हैं कि सिला रहमी और सदाकत सीज़र की सबसे बड़ी गलती थी। सीज़र चाहे अपने अमल में सही था या गलत, लेकिन वह जमहूर में थोड़ी देर के लिए अमन व इस्तेहकाम लाने में कामयाब रहा। यह कहना कि सीज़र ने फ़ौजी ताकत के ज़रिए इक़्तिदार हासिल किया यकीनी तौर पर दुरुस्त है, ताहम ये कि इसने फ़ौजी ताकत के ज़रिए इक़्तिदार को बरकरार रखा, ये काबिल बहस है। डिक्टेटर होने के दौरान उसने अहम दीगर इस्लाहात भी की जिनसे अवाम को बड़े पैमाने पर फ़ायदा हुआ। उसने 80,000 शहरियों को भेजकर कार्थेज और कोरनेथस की दोबारा आबादकारी की। तबीब और उस्ताज़ा को रोम लाया गया और उनको शहरियत से भी नवाजा गया। रोम में एक और बहुत बड़ा मसला कर्ज़ का था। इसको हल करने के लिए सीज़र ने हुक्म दिया कि तमाम कर्ज़ों की अदायगी लाजम है, लेकिन मुनासिब शरह सूद पर। सीज़र सरकारी बदउनवानी और गवर्नर किस कदर ताकतवर हो सकते हैं इससे बाखूबी वाकिफ था। इसके लिए उसने एक बिल पास किया जिसमें उसने सख्ती से रिश्वतखोरी मना कर दी। सीज़र ने शहरों में तोसी करते हुए इन्हें सूबों में जम करने के इक़दामात भी किए। गाल के रहने वालों के हकूक़ और सूबा की बहाली का अमल भी आगाज़ किया जा चुका था। सीज़र मुहतात अंदाज में निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश में था, तो दूसरी तरफ गवर्नर्स की ताकत बढ़ती जा रही थी। सेनेट बड़े पैमाने पर ख़त्म हो चुका था। उसने नए मेंबर्स बनाए और सेनेट की तादाद को 400 से बढ़ाकर तकरीबन 900 तक ले गया। मजिस्ट्रेट की तादाद में भी खातर इजाफा किया गया। ये सेनेट मेंबरान और मजिस्ट्रेट ज़्यादातर नाअहल थे। सीज़र ने बहुत सारे ऑप्टिमिस्टिक्स को भी अपने दरमियान शामिल कर लिया, जिनमें से ज़्यादातर इसके दुश्मन बन गए। यहाँ सीज़र आइनी इस्लाहात करने में मसरूफ़ था और दूसरी तरफ इसके कत्ल की तैयारियाँ की जा रही थी, और इसको पोम्पी के मुजस्मे के कदमों में तमाम सेनेट के सामने चाकुओं के वार से मार दिया गया। आखिरी अल्फाज जो सीज़र की ज़ुबान से निकल सके वो थे, यू टू माई सन। इस फिक्रे को बाद में शेक्सपियर ने यू टू ब्रूटस लिखा है, क्योंकि ये ब्रूटस ही था जो सीज़र का सबसे प्यारा बेटा था। इन इस्लाहात को मद्देनज़र रखते हुए अब फैसला आपका है कि सीज़र एक जालिम हुक्मरान था या अवाम का चैंपियन। होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अस।